महंगाई की चक्की में पिसते आवाम के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 40, डीजल की कीमत में 15 रुपए लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे, डीजल की नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। मट्टी का तेल 22 रुपए 43 पैसे लीटर सस्ता, नोटिफिकेशन जारी। सिंध में इंतखाबात की तैयारियां, कराची सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। औरंगी टाउन जर्मन ग्राउंड में मुत्तहिदा पाकिस्तान का पावर शो, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। फारूक सत्तार का औरंगी टाउन में जल्द एक और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान, कहा कराची चलता है तो मुल्क पलता है, पाकिस्तान बचाना है तो कराची को अपनाना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि औरंगी की आबादी सही लिखी जाए तो ये सबसे बड़ा इलाका कहलाएगा। इस मुल्क की मोहब्बत में इन आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे इन पर, कि पाकिस्तान को बनाने और बचाने के लिए हम सब कुछ करेंगे। अरे उन बडेरों जागीरदारों का 15 साल की बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी का ऑडिट होगा और इंशाअल्लाह सिर्फ कराची, हैदराबाद, सक्खर में नहीं, इंशाअल्लाह लाड़काना और नवाबशाह में भी इंशाअल्लाह पतंग ही पतंग आसमानों पे बुलंद होगी इंशाअल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी ने जिला जुनूबी में मैदान सजा लिया, जिए भुट्टो की गूंज। सानिया कारसाज के शहदा की याद में लियारी में ताजियती जलसा। डिप्टी मेयर सलमान मुराद, सेनेटर रजा रुबानी, निसार खोड़ो, सैयद गनी, कायम अली शाह और दीगर की शिरकत। फलस्तीन पर इसराइली मजालिम की शदीद ने मुजम्मत। बिलावल भुट्टो की क़यादत में शहरकार की खिदमत जारी रखने का अज़म। सैयद गनी का लियारी समेत पूरे कराची से क्लीन स्वीप करने का दावा। रजा रबानी, निसार खोड़ो ने 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा दोहरा दिया। पहले भी कराची शहर में लोगों के मैंडेट पर डाके पड़ते थे, हारने वाले जीतते थे, जीतने वाले हारते थे। नतीजा ये निकला कि कराची शहर का अमन तय उबाला हुआ। अमरीकी साम्राज्य के कहने के ऊपर इजराइल कर रहा है, उसकी शदीद से शदीद अल्फाज में मुजम्मत की जाए। सिंध में बल्दियाती और आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा आज कराची पहुंचेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और कमीशन के दीगर अफसरान भी साथ होंगे। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर गुफ्तगू होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी ब्रीफिंग देंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ऑनर एक्सेल लोड लिमिट न होने पर बरहम। ट्रक मालिकान का काठोर के मकाम पर एहतजाज। गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन भी हिमायत में सामने आ गई। जनरल सेक्रेटरी अवैस चौधरी ने कहा कि ओवरलोडिंग का हमेशा के लिए खात्मा हो जाना चाहिए। एक्सेल लोड लिमिट पर अमल न हुआ तो एहतजाज जारी रहेगा। इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स ओवरलोडिंग के तले पिस चुके हैं, हमारा कारोबार तबाह हो चुका है। अब हम हरगिज ओवरलोडिंग करने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आला हाउस का अवामी शिकायती सेल 24 घंटे फाल रहेगा। कामचोर और करप्ट सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। निगरान वज़ीर आला ने शहरियों को हिदायत कर दी। अब तक 747 शिकायतें मौसूल, 486 हल, 260 पर काम जारी। मकबूल बाकिर को पब्लिक कंप्लेंट सेल की जानिब से रिपोर्ट पेश। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि सरकारी दफातर में मसाइल हल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रिश्वत तलब करने पर भी एक्शन लिया जाएगा। पुलिस मोबाइल समेत सरकारी गाड़ियों के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ इकदाम। निगरान वज़ीर आला की लॉग बुक मेंटेन करने का हुक्म। मकबूल बाकिर ने कहा कि गाड़ी कहाँ गई और कितना पेट्रोल खर्च हुआ, सबका हिसाब रखना होगा। सीनियर अफसर लॉग बुक की तस्दीक करेगा। रिकॉर्ड इंस्पेक्शन टीमें चेक करेंगी। निगरान वज़ीर आला ने SBCA से रिपोर्ट तलब कर ली। 17 अगस्त से पहले और बाद में कितनी इमारती नक्शे पास हुए, कितनी गैर कानूनी इमारतों को सील किया गया, सारी तफसीलात देना होंगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से भी रिपोर्ट तलब कर ली।
5 असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेनिंग पर पेशावर चले गए। हसन जफर, मदीहा नारेजो, मोहम्मद अबू बकर और वकास मलूक शामिल। एसी गुलबर्ग का इजाफी चार्ज हाजिम मगवार के सपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर लांडी का इजाफी चार्ज शगुफ्ता अहमद शेख के हवाले। असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल कॉलोनी का इजाफी चार्ज आरिफ अली को मिला। असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन का इजाफी चार्ज वाजिद अल्ताफ के सपोर्ट। नोटिफिकेशन जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मिचोली। इलियास दाऊदगोट के मकीन बिजली की लोड शेडिंग से परेशान, कहते हैं 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी। भारी बिल माशी मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहे हैं। आला हुकाम से मसाइल हल करने की अपील। यहाँ माशाल्लाह ऐसे आ रहे हैं 4000, 5000, 6000 बिल आ रहे हैं और लाइटों का तो कोई कहना ही नहीं कितनी जाती है और कितनी। सोई गैस हुकाम की नाअहली या हुकूमत की अदम तवज्जोही। कोरंगी इलियास गोट के मकीन पत्थर के दौर में पहुंच गए। इलाके में अब तक गैस कनेक्शन ही ना लगाया जा सका। दिगर इलाकों में भी गैस बंदिश मामूल बन गई। शहरियों के लिए खाना पकाना मुहाल। आवाम लकड़ियों और सिलेंडर पर खाना पकाने को मजबूर। मकीनों का इलाके में गैस कनेक्शन लगाने का मुतालबा। गैस दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है, सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बच्चे 2 हैं, काम है नहीं, लकड़ियों के चूल्हे जला रहे, लकड़ियां गीली मिलती हैं, धुआं इतना उठता है, आंखें इतनी मोटी हो जाती है जला के, परेशानी ही परेशानी है। खाना बनाते बनाते गैस खत्म हो जाता है, फिर लकड़ियों में जलाते हैं। अब सारे इतनी परेशानी है, काम धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं, किराएदार हम लोग तो किराए भरें, ये गैस डलवाएं, ये लकड़ियां ला के हम चूल्हा फूकें। शहर कायद में बिजली गैस के साथ पानी की भी किल्लत। मोररो मीर बहर टाउन के यूसी 7 के 1 लाख नफूस बूंद बूंद पानी को तरस गए। मकीनों की पंपिंग स्टेशन के कयाम के लिए वाटर कॉर्पोरेशन को मुफ्त जगह फराहम करने की पेशकश। कि हमारा मसला जो है वो पंपिंग स्टेशन का है। अगर यहाँ पर ये पंपिंग स्टेशन बन जाता है तो ये इतना बड़ा मसला जो है वो हल हो जाएगा। हुसैन नगर, मीर आलम रोड, जूनागढ़ मेला, रशीदाबाद, ये तकरीबन 3 साल से पानी से जो तरस रहे हैं। यहाँ पर पहले पानी आता था, अब पीछे जो है लाइनों के अंदर बड़ी बड़े कनेक्शन हो गए, जिसकी वजह से आगे पानी रुक गया है। नॉर्थ नाजिबाबाद टाउन के रईस अहमद जाफरी रोड पर तजावुजात की भरमार। सेंट्रल आइलैंड को भी अपनी लपेट में ले लिया। आवाम को गंदगी और सड़क की टूट फूट का भी सामना। सर्विस रोड पर गाड़ियों की मरम्मत, चिंची रिक्शा स्टैंड कायम। शहरियों का कहना है कि तजावुजात ने सड़क की तामीर का मकसद ही खत्म हो गया। बिजनेस कम्युनिटी के एजाज में अवार्ड शो। कराची की मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात की शिरकत। खिदमात के एतराफ़ में तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। साबिक चेयरमैन अबाद अल्ताफ ताई ने कहा, पाकिस्तान में दुबई से ज़्यादा पोटेंशियल है। इवेंट करके जो बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मईशत का बोझ लेके बैठे हैं, जिनके पास हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉइज़ हैं, हम उनको बूस्ट करते हैं, हम उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं तुमसे है पाकिस्तान, ताकि उनमें मज़ीद क़ुव्वत आए। बेहतरी है इस मुल्क में, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक चीज़, वही चीज़ अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपके साथ टेक्नोलॉजी आ जाती है और अगर आपके साथ टैलेंट आ जाता है तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान ने गाड़ियों की बरामद में अहम संग मील अबूर कर लिया। मेड इन पाकिस्तान SUVs की पहली खेप कीनिया बरामद। CEO चंगान पाकिस्तान दानियाल ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल में हर इंडस्ट्री के लिए मुश्किल वक्त है। हम हार नहीं मानेंगे तो हालात बेहतर होंगे। हुकूमत की सपोर्ट से एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। पहली बार पाकिस्तान से हाई एंड SUVs का एक्सपोर्ट हमने शुरू किया है। आज हमने 14 SUVs पाकिस्तान से केन्या भेजी हैं और ये इंशाल्लाह हम सिलसिला आगे जारी रखेंगे। इसके लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो हमारी तरफ से हम एक्सपोर्ट क्वालिटी व्हीकल्स पाकिस्तान में बना रहे हैं और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स, ताकि हम एक्सपोर्ट्स को ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाएं। DHA मुल्तान बेहतरीन सरमायाकारी के मौके लेकर कराची पहुंच गया। DHA मुल्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया। 4 साल की अक़सात पर घर और प्रॉपर्टी फराहम करने की पेशकश कर दी। मैनेजर मार्केटिंग अली खान कहते हैं, DHA मुल्तान ख्वाब नहीं बेच रहा, हकीकत बन चुका। DHA Multan, one of the best DHAs in Pakistan.
आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की रोड्स, वहाँ की एमिनिटीज़, इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो लोग इंस्पायर होते हैं इससे। और आलमी शेफ डे पर ख़वातीन में खानों का मुकाबला, घरेलू ख़वातीन ने अपने टैलेंट दिखाए, मज़ेदार खाने बनाए, पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। शेफ्स होते हैं, इनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते। ये जो प्लेटफॉर्म्स हमें मिलते हैं, ये हमें जीतने का मौका देते हैं और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत भी देते हैं, और हम इन्हीं से आगे बढ़ते हैं और अपने काम को मनवाते हैं। क्योंकि